सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई बहुत सारी धरोहर आप तो दिखाई है, लेकिन आज जिस गांव में हम पहुंच रहे हैं, इस गांव की वह धरोहर दिखाओगे जड़े तक गांव बसया था, जड़े तक गांव बसना शुरू होया और आज इतना बड़ा गांव हो गया। तो आज हम पहुंच रहे हैं सुरजा खेड़ा गांव में। तो भाई इस गांव की वह हवेली हम आपने दिखाओगे जो भाई बहुत पुरानी है और जड़े तक गांव की शुरुआत हुई। तो यह हवेली भाई बहुत पुरानी है, जिसके नाम तय यो गांव बसया जो दादा सुरजा आड़ा होया करता। तो दादा का नाम होया करता सुरजा, तो उसके लड़के होया करते, उसके लड़किया ने यह बनाई थी बतावा है और पूछे भी इसके बारे में सारी बात। और भीतरता अगर आप इसने देखोगे ना तो भाई गजब की होया करती। चार तो इसमें पड़काले होया करते, पैड़ी कहते हैं जिन्हें आम्या शामी, इस तरफ भी अरन्यून भी। और ये देखो भाई छोटी छोटी इट्टा तो बनी हुई है, और आज भी है ना, मतलब आज भी गली इस नीची है। तो उस टाइम पे आप सोच के देखो कि गली कितनी ऊपर रही, ये गली तक कितनी ऊपर रहा होगा कि आज इतने साल बाद भी यह हवेली है जो इतने ऊंचे पे है। और इस हवेली से पहले आज दरवाजा होया करता, और आज भी एक दरवाजा है जिसके भीतर सारे घर आ जाए हैं। क्योंकि आपने बेरा है पहले दरवाजा होया करते, क्योंकि पहले डकैती भी होया करते, डाकू भी आया करते, तो दरवाजे बना दिया करते, दरवाजे के भीतर सारे परिवार रहा करते। और एक चीज़ और बता दूं भाई, जो ये गांव है एक दादा की औलाद का बच्चा होया है। एक दादा जो आड़ रहना जो शुरू में आया था दादा सुरजा, उसके बाद 45-50 घर हो गए और उससे का पूरा वो गांव है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? अमरजीत। अमरजीत। आप यहीं से हो? हाँ जी, मैं यहीं से हूँ। अच्छा। मैं भी सुरजे वाला की औलाद हूँ। अच्छा। उसी का खून है। अच्छा एक बात बताओ, जो दादा सुरजा होया करता उससे के नाम पे इस गांव का नाम है? हाँ जी, सुरजा खेड़ा, सुरजा खेड़ा उसी के नाम पे रखे। तो उसके बाद मतलब आज कितनी पीढ़ी आली होगी? हमारी तो 8-9 पीढ़ी तो आ गई होंगी मेरे ख्याल में। 8-9 पीढ़ी आएगी। मतलब 8-9 पीढ़िया में एक दादा ने वो गांव बसाया, और आज 8-9 आतिया में कितने घर हो गए आपके? हमारे 45-50 घर हो गए। 45-50 घर हो गए। और मैंने एक चीज देखी आपके उसमें, शुरू में दरवाजा बना रखा है, बहुत बड़ा दरवाजा है, उस तरफ भी अरबी उरे ने नया भी बना दिया। तो ये सारे घर ने मिलकर बना रखा है? हाँ जी, वो हमारे दादे थे ना जो 4, हाँ उन्होंने बनवाए हैं। वो उन्होंने बनवाया था। हम छठी पीढ़ी में राजे राम और थे। अच्छा आइए, क्या नाम है? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। तो आप कौन सी पीढ़ी में आ रहे हो? हम छठी पीढ़ी में। छठी में। और आपके आगे क्या पीढ़ी आएगी? हमारा गए दो, आपके बालक आगे, पोते आएंगे? बस 2 दाजो, 2 डाले। हाँ, तो 7 पीढ़ी आएगी। तीसरी 3 होगी। 3 होगी। हमारा 9 पीढ़ी होगी। 9 पीढ़ी होगी। 9 पीढ़ी। तो यह जो हवेली है 9 पीढ़ियां तक खड़ी है न्यूकी? हाँ 9 पीढ़ी ने, 9 पीढ़ी। या बनवाई किसने थी? ये दादा ने दो ने बनाई थी, 3 मतलब जो दादा सुरजा था उसके लड़के ने बनाई थी? लड़के ने बनवाई हुई। उसके जी हमारा दादा भी जिंदा हो उस टाइम, सुरजा भी जिंदा होगा, लेकिन बनाई थी हाँ उस टाइम लड़के हो गए थे उसके 2। लड़के ने बनाई हुई है। हाँ, अच्छा। क्योंकि हमने तो लड़के भी नहीं देखे ना वो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यह हवेली आप देखने लग रही तो हमने भीतर से भी देखी, तो खंडर हो रही है, अब तो खंडर सारी गिर रही है, पुरानी उसकी है, चुन्ने में चनी हुई है। ये जो गेट है जी इसका, अब भी इसके 2 लाख रुपये देने वाले आए थे पीछे। अच्छा। हाँ, पुराने गेट पंजाब के थे, वो मांगे थे, मैं हम नहीं बेचते मगर। ये सारे पित्तल है इसमें। हाँ ये बड़ा उसी टाइम का उन्होंने कोई डिजाइन बनवा के लवाया था, और इस बेली में भी ऐसे था। अच्छा। वो गिर गया उसके बाद। अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें आप भी रहे हो? मैं इस साइड वाली में रहा हूँ, इसमें अंदर थे मकान, उसमें इसमें हमने नहीं पता। अच्छा। मैं रहा हूँ ना रहा हूँ। आप इस ताऊ के भाई लगो हो? हाँ, मेरा चाचा का लड़का ही है। अच्छा। तो मतलब यह हवेली जब आपकी याद में ठीक ठाक होया करती? हाँ बिल्कुल सही थी जी उस टाइम। तो हम सारे ब्याह शादी, मेरी शादी 1986 में यही हुई थी, यही टेंट टूट वगैरह यही लगा था। अच्छा। हाँ। तो 1986 में जब आपका ब्याह होया इसके अंदर, तो उस टाइम रहा करते इसमें? हाँ इसमें ऊपर रहे करते जी, मेरे ताऊ जी रहे करते यहाँ ऊपर। फूल सिंह 2-3 भाई रहे करते। 2-3 भाई रहे। 2-3 भाई रहे। हाँ, एक प्रताप वकील होएगा था, हमारा भाई होएगा था, ताऊ का लड़का वो रहे करता। उस टाइम 2-3 घर रहे करते यहाँ 86 में। रणदीप सिंह जो मंत्री रणदीप सुरजेवाला है वो भी आपके परिवार? हाँ हमारे परिवार का, हमारा चाचा है जी। अच्छा। तो वो आड़े पैदा हुए थे? नहीं, वो तो नरवाना मेरा याद नहीं, चंडीगढ़ हुए होंगे शायद। अच्छा। हाँ,
कौन से? शमशेर और तो रहे हाँ, उस टाइम वजीर थे बड़े साहब, अच्छा, चंडीगढ़ ही पैदा हुए थे वो तो। चंडीगढ़ पैदा हुए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इस गांव में मतलब कौन से गोत का गांव है ये? ये कांदल गोत का है जी। कांदल, मतलब एक दादा की औलाद है एक सारी। दादा की। एक चीज और मन देखी, जैसे हम दरवाजे के अंदर गए, मतलब घर तो बड़े बड़े हैं हाँ जी। लेकिन ज्यादातर खाली पड़े हैं। बस ये सारे कोई चंडीगढ़, कोई दिल्ली, पंचकुला ऐसे चले गए बच्चे। शुरू में नरवाना स्टार्टिंग हुई थी, अब नरवाना वाले भी चंडीगढ़ दिल्ली जाने लग रहे हैं। तो इस गांव का जमीन भी अच्छी है। हाँ जी, इस गांव में ज़मीन खूब है। अच्छा, मतलब हाँ, कितनी है जमीन? हमारे जो 50 किले का नेड़े। हाँ 50-50 किले के करीब है एक। हाँ जी, वो अच्छी जमीन है। हाँ 350 किले आए थे हमारा दादा ने, और 350 हमने। जब 350 किले तो लेखू पे थे, 350 कूड़ा पे थे। अच्छा, और फिर होते होते आगे 45-50 घर हो गए। अब डिवाइड तो होगी थोड़ी बहुत। हाँ, अब तो किसी पे 30 है, किसी पे आगे बच्चा ने 7-7 आ रहे हैं, 8-8 भी आ रहे हैं, 10-10 भी आ रहे हैं, 5-5 पे भी आ रहे हैं। 50 वाले कई है। 45। बाकी 50 किले के जिम्मेदार हैं अभी। कई है। तो आपकी याद में आप भी रहे हो इसमें? ना मैं तो नहीं भाई, अच्छा, हम तो इसमें रहे हैं। आप मतलब जो छोटे थे उस टाइम पे याद है कि मैं? ना कोई याद, अच्छा, कोई याद नहीं हमने तो। बस इसी का ब्याह का इस वैसी की बात है वैसे। अच्छा, ब्याह की याद है वैसे। वैसे और कोई याद नहीं। तो भाई एक चीज हम इस हवेली के अंदर आपने दिखाओगे कि मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होया करता ना, इतना अच्छे तरीके से बना रखा है। मतलब उस टाइम पे भी कितनी बढ़िया तरीका बनाया करते। इसी हवेली होगी नहीं आसपास की, मतलब उस टाइम का तो एक महल था यो। इतनी बड़ी हवेली नहीं थी उस टाइम का तो एक महल था पूरा। हाँ जी, पूरा बंदोबस्त था जी हमारा। यहाँ बाहर का आदमी बढ़ नहीं सका था बिना इजाजत के। अच्छा, तो आप बताओ थे कि मतलब तो उस टाइम पे पूरी डकैती होया करती, चोरी होया करती, लेकिन अड़कते नहीं आए। है ना कोई नहीं। निकल के करते कारण हम था? हम पैरा दिए थे सारा बूढ़े हथियार थे हमारे पास। उस टाइम अपनी हथियार थे। बंदूक बंदाक थी, जो हथियार थे वो लेके ऊपर तो मैं नहीं पैरा, एक उधर खड़े बैठता, एक उधर बैठता, ऊपर चढ़ के सारे हाथ पैरा दिया करता। हिसाब नहीं आदमी ने देने जो ये जमाई भी उधर उस टाइम बाहर का आदमी ना उसके कारण नहीं जाएगा रे जी। मतलब दरवाजा था तो लगभग 1 किला 1.5 किला दूर हो गया। तो वहाँ बैठक थी ना जो वहीं खाना बाहर का आदमी उसी वहीं खाना खुआया करते, अंदर पूरे बच्चे को पास नहीं आया करता, अंदर का बेत नहीं दिया। हिसाब नहीं दिया बूढ़े ने। तो एक बार अंदर तो और इसने दिखा दे, बाकी बातचीत बाद में करेंगे। और जो काम कराया करते ना, बड़ी है ना, बड़ी सुथरे तरीके से कराया करते। इस पे आप इस पे देखोगे कितना बढ़िया डिजाइन लेकर रखा है और छोटी छोटी कारीगरी कर रखी है और कितनी चौड़ी चौखट होया करती। और एक चीज हमने सारी हवेलियां के आगे देखी कि ये बैठन के भी होया करते, या तो इस पर मटका रख लेते या बैठ जाते, पर ये सारी हवेलियां के आगे होया करते, इन पर पत्थर रखे जाया करते। तो सारी यहाँ पर पत्थर मिला है। और ऊंचाई देख लो भी, आज भी कितनी ऊंचाई पे है ये। और ये दीवे दन खातर आड़ी होया करती उस टाइम पे, क्योंकि बिजली इस टाइम पे होया को ना करती, बिजली बाद में आई है। और डिजाइन देखोगे तो उस टाइम के जो मिस्त्री है किस प्रकार से डाटा की है, पूरी डाट की बना रखी है। और ऊपर भी कड़ा लगा रखा है। और इसमें अड़ा है, ये देखो रोशनदान की जंगा जाली छोड़ रखी है ताकि आवाज आती रहे, रोशनी जाती रहे। तो भाई ये देखो, ये एक कवाड़ है। हाँ, तो भाई ये देखो, और इसके भीतर एक चीज और दरी है, पुराना चरखा दरिया है। ये देखो पुराना चरखा भी दरिया है। ये भी सवेली में रहते नहीं, लेकिन चले गए हैं साल पहला, क्योंकि ताऊ और ने जुकर बताया कि इन कोना करते, लेकिन थे कि भी सबके अलग अलग कमरे बटा रहे थे। और उन कमरे में कोई कपास गिरा करता, कोई गेहूं गिरा करता। और एक चीज मैं आपने दिखाऊं कि किस प्रकार से मतलब इस हवेली जो बना रखी है ना, एक पड़काड़ा तो आपने न्यून दिखेगा, एक पड़काड़ा न्यून है और एक न्यून है और एक न्यून है, मतलब 4 पड़काड़े हमेशा में बना रखे हैं। इसी हवेली है, मतलब उस टाइम पे भी कितना गजब का नक्शा बना रखा था। कितने कसूते न्यू सोच लो कि नक्शा तैयार करने वाले होया करते कि इतनी गजब की हवेली। चारों तरफ कमरे पड़काले और बीच में ये पूरा का पूरा खुला, जिसमें शादी होती, ब्याह होती, गीत होते, बाकड़ी होती। तो इसमें बैठ कर अड़ गाए जाया करते। हाँ, यहाँ भट्ठी चढ़िया करती थी, पहले खोद के बनाया करते भट्ठी। हाँ, यहाँ उतारा करते लाडू जलेबी, जो भी खाना पीना था, सब्जी रोटी सब यहीं बनाते थे हलवाई। हाँ, और आड़े मतलब कुछ भी प्रोग्राम होता, फंक्शन होता, हाँ सारा यहीं होता, याड़े होया करता। मतलब ये तो पर इसने मतलब घने साल हो गए रियासत, बहुत साल हो गए जी, हमने तो ये सोची ही नहीं रहते पड़ी। हाँ, बहुत साल पहले आपकी याद में भी ना रहे इसमें? नहीं, उस टाइम थे मेरी याद में। 1986 के बाद
छोड़ा है। छोड़ा है। 1986 87 88 तक तो रहे हैं इसमें। मतलब वैसे तो खंडर होगी, लेकिन अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम तो गजब की चीज थी। चमाचम करे कर दीजिए। आसपास मतलब रुका होगा, इतनी तगड़ी हाँ, हवेली। बिल्कुल जी, सारे कहे कहते सुरजालियां की बेली है। सुरजाला की बेली है। हाँ, पुरानी हवेली। तो वही मतलब सारी की सारी छोटी ईटा तो बनी हुई है, और वो है कि यह चुन्ने में बनी हुई है। चौड़ी चौड़ी दीवार होया करती, और दीवारा के अंदर अलमारी भी होया करती, आप देखने भी लागे हो, जिसमें खाने पीने का सामान भी रखा जाया करता। जो टूम ठेगरी होया करती वो भी रखी जाया करती, क्योंकि पहले हमारी दादी ताई और दौर टूम भी घनी घनी होया करती, तो वे न्यू के न्यू इनमें रखे जाया करते, इनके दरवाजे होया करते, लोग भी लाग जाया करते। और इनमें ऊँ भी खान पीन की चीज़ भी कुछ भी इनके अंदर, क्योंकि है ना इनकी दीवार अगर आप देखोगे ना तो पूरी चौड़ी है, और इनके अंदर ठंडक भी रहा करती। चुन्ने की ये बनी होया करती, तो सारी की सारी छोटी ईटा है। भाई हवेली तो बहुत देखी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी हवेली है, आड़े तो दिख नहीं रही आपने, लेकिन अगर देखोगे तो घनी बड़ी है। आड़े के सारे के पाड़ दिए चकर देगा इसके वे कमरे। ये साइड में मकान थे। अच्छा। उनका ऊपर गिरने का खतरा था, इसलिए फिर ये हाँ, उतारने चोट लग लग गए। जा। चोट लग जाए खामखाई किसी के, इसलिए उतारने लग गए थे इसको। और ये आप एक चीज देखो ना, मतलब हर एक दरवाजे के ऊपर डिजाइन कितना कुछ काट रखा है। ये सारे बुजुर्गों के बनवाए हुए हैं। बुजुर्ग के बनाए हुए हैं। ये- और ओड़े का ये ईंट लगी हुई है छोटी, सारी घिसा के लगाई हुई है सारी प्लेन। साथ लगाई हुई है सारी, मतलब वो करने की जरूरत को ना, लिपाई लिपुई कोई जरूरत नहीं सीधी। थी। और हर एक उसके आगे आप देखो पैड़िया के बराबर में एक वो छोड़ रखा है आला, जिसमें पेंडे धरे जाया करते, पानी के पेंडे, पानी की इस पीतल की टोकरी धरी जाया करती। मतलब पूरा का पूरा एक उसके अशाब्त तैयार कराया जाया करता। हाँ जी, पूरा सिस्टम बना के बनाया गया था। वो कितने तगड़े आर्किटेक्ट होया करते उस टाइम पे भी। देखो जी, वो तो वही जाने। मिस्त्री मास्त्री आपको सुबह कौन सा काम के मिस्त्री थे, कड़ा के थे? ना जी, किस हमें तरह नहीं की पता। हुई है? अच्छा एक बात बताओ, जो हमारे माँ बाप थे ना, वो भी छोटे छोटे रहे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा सर एक बात बताओ, मतलब वो दादार ने बताई हो तो कितने दिन में बनकर तैयार हुई थी, कुछ बताते हो? ना जी, कोई नहीं, या फिर उस टाइम पे कितने पीछे लगे होंगे? कोई भी हिसाब नहीं है जी इसका। कोई भी हिसाब नहीं। कोई हिसाब नहीं है कितने लगे हैं, कैसे लगे हैं। उस टाइम तो पता नहीं कैसे बनाते थे। उस टाइम तो मजदूर भी बेचारे रोटियां पे भी काम करे करते, मिस्त्री भी शायद रोटियां पे काम करते हो शायद। उस टाइम अनाज नहीं था जी खाने के लिए। हाँ, अनाज नहीं पैदा रोटी होया रोटियां करता। काम कर दिया हाँ, करती। उस टाइम तो बहुत भूख मरी होया करती। और देखो ईटा की गशाई किस प्रकार तक कर रखी, ना इन पे लिपाई की जरूरत है, ना इन पे पेंट की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं, ना इनका कभी कोई किसी ने पेंट किया ना, और ये बिल्कुल न्यू की न्यू चमके कर दी। बारिश आए कर दी, जब दूज आए कर दिए, और भी चमकती और भी चमके कर दिए बारिश में। कसुता ये चीज बनाया करते भाई, वो सही मेन्यू कहा करते। दादा ले पोता पर तो ये चीज बनाया करते, हमारे दादा परदादा रहता है कि अरे ये मतलब एक वो चीज देखी मैंने, मतलब सारे का भी ऊपर वाले छोड़ रखे हैं, वे किस लिए छोड़ रखे हैं? ये पता नहीं जी कि और पैड़ी ही चढ़ाई इनमें भी छोटी छोटी। ना पैड़ी नहीं है जी, ये तो दीवार थी। दीवार थी पर मतलब इस प्रकार छोड़ रखे हैं, एक ईंट छोड़ के फिर दूसरी छोड़ के फिर तीसरी को पैड़ी होया कर। ज्वाइंट नहीं खाया था ना मकान। हाँ ये ये भी किसे, ये आली सी हैं जो बीच वाली, ये तो इनमें तो वो थी कड़ी। हाँ इनमें तो थी, ये नीचे वाली रही जो एक हाँ, बीच है। या छत थी जी, जैसे वो वाला है, इसके ऊपर मकान था, वो उसके लिए था। इसमें कुछ टूम ठेगरी तो नहीं रखा करते? क्या पता जी, हमारे बुजुर्ग गणे दिमागदार थे, हाँ, कुछ तो होएगा उनका सिस्टम। पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन दिमाग बहुत था, दिमाग बहुत था जी। कसूते कड़े हुए थे। तो भैया देख लो किस प्रकार से पहले बनाया करते वेलिया ने, और बीच में पूरा का पूरा ये चौक छोड़ दिया करते कि बीच में बैठ के सारे इकट्ठे रोटी खाया करते, गीत बाकड़ी होया करती, वे भी ब्याह शादी होया करती। तो सारा सिस्टम चारों तरफ होया, सारे बड़े मतलब परिवार बड़े बड़े होया करते, और बड़े बड़े परिवार एक जगह रहा करते। आम ऐसे हम सबका मिलना जुलना सबका रहना, तो गजब की चीज़ बनाया करते उस टाइम पे भी। तो भाई आप भी ज़रूर बताइए कि इस गांव की जो यह हवेली है, या गांव की सब तो पुरानी हवेली है, इस गांव में और कोई पुरानी हवेली है भी नहीं, क्योंकि आड़े ते इस गांव की शुरुआत हुई है इस हवेली ते, और इस हवेली ते शुरुआत होते होते आज 45-50 घर हो गए। तो तस्वीरां ने शेयर करियो, फिर मिलेंगे। जय हिंद।